हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्कार। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ। इस पूरे वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो ध्यान पूर्वक अगर आप देखते हैं तो ये पूरा मैथ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है 1.1। और अगर हमारे चैनल से आप जुड़े रहते हैं तो 8 क्लास का पूरा मैथ हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसी चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 1.1 का पहला नंबर सवाल। लिख रहा है इसमें, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ये जो आप सवाल देख रहे हैं -4/5 गुने 1, फिर आगे लिख दिया 1 गुने -4/5 बराबर लिख दिया -4/5। मतलब ये दोनों जो लिखा हुआ है पहले -4/5 गुने 1 है, फिर इसी को बराबर में लिखा है 1 गुने -4/5। और जब गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप लिखते हैं a गुने 1 या तो 1 गुने a, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? a आएगा। तो इसका एक अलग नाम रखा गया है मैथमेटिक्स में, बोला जाता है एक का, इसका आंसर हो जाएगा ऐसे अगर कहीं मिलता है तो एक का गुणनात्मक तत्समक, इसको क्या बोलते हैं? एक का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ऐसा अगर आपको कहीं मिलता है, क्योंकि एक गुने ही ए हो रहा है। एक गुने देखिए ए है, फिर देखिए 1 गुने ए है, तो फाइनली आंसर क्या आएगा? ए आएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक गुणात्मक तत्समक है। क्या है? एक गुणात्मक तत्समक है। अब देखिए हम सवाल नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2 को ये क्या कहता है वो थोड़ा सा आप समझिएगा कि सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए लिख रहा है -13/17 गुने -2/7 बराबर लिख दिया -2/7 गुने -13/17। मतलब ये लिखा है a गुने b बराबर b गुने a। तो फाइनली जब गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए बी आएगा, क्योंकि a गुने b कीजिए चाहे b गुने a कीजिए, दोनों क्या है? सेम ही चीज है। देखिए आगे वाला को यहां पीछे कर दिया गया, पीछे वाला को आगे कर दिया गया। मतलब केवल क्या है? क्रम को बदला गया है। क्या किया गया है? केवल क्रम को बदला गया है। तो इसको बोलते हैं क्रम विनियम। इसका आंसर जो हो जाएगा क्रम विनिमयता। इसको क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमयता। मतलब जहां पर आपको क्रम बदला जाएगा। देखिए a गुने b था, फिर क्या लिख दें? b गुने a। तो यहां पर केवल क्रम बदला गया है कि ये पहले था तो ये बाद में चला आया, b लास्ट में था तो पहले आ गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? क्रम विनिमयता। क्या होगा? क्रम विनिमयता। अब अगले हम थर्ड नंबर सवाल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कितने नंबर पे? थर्ड नंबर पे। ये थर्ड क्या कह रहा है? -19/29 है गुने 29 फाइनल आंसर इसका कितना ला दिया? a। अगर इस तरह से रहता आपके पास a गुने 1/a, तो एक कटकर कितना आएगा? वैल्यू 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कटकर 1 आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोला जाता है? गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब अगर ऐसा कंडीशन कहीं आता है, और एग्जांपल आप ले सकते हैं, 2 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एक कटकर फाइनली क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब कोई भी अगर संख्या है उसके उल्टा से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस गुणधर्म को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब इसका आंसर आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस तरह से हम लोग 1 का बहुत अच्छा से क्या कर लिए? सॉल्यूशन कर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, और एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और बेल आइकन जो घंटा है उसको जरूर दबा दीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।